वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। मैं प्रभात शर्मा आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 11। आज हमें बच्चे करना है मैप प्रैक्टिस। जैसे क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हमने डायग्राम्स करे हैं, लॉन्ग आंसर्स किए हैं और शॉर्ट आंसर्स भी किए हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा कैसे हम मैप को फिल करेंगे और अपने स्टेट कंट्रीज़ को देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चे, ध्यान देने वाली बात यह है, क्वेश्चन अपना ध्यान से सुने। क्वेश्चन लिखा हुआ है शो द नेबरिंग कंट्रीज़। नेबरिंग कंट्रीज़ का मतलब होता है हम ऐसे देश, ऐसे कंट्रीज़ जो हमारे कंट्री से सटे हुए हैं, यानी कि हमारे देश के पड़ोसी हैं। तो आइए, तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारे देश के पड़ोसी देश। और हमें पता है कि हमारे देश के पड़ोसी देश बहुत हैं, बट इसमें जो पूछा गया है सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ को हमें लेबल करना है अपनी डायग्राम में। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वीडियो को ज़रूर करें। तो इसमें कुछ क्वेश्चन और कुछ कंट्रीज़ हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी कंट्री देखनी है, वो है पाकिस्तान। सेकंड हम कंट्री बनाएंगे नेपाल। थर्ड कंट्री हम बनाएंगे भूटान। फोर्थ है चाइना, जिसको हम हिंदी में चीन भी बोलते हैं। और हमें पता है चाइना जो है, कोरोना जो है वो चाइना से ही आया है। तो इस बच्चे कोरोना को अच्छे से करेंगे, चाइना से आया बिल्कुल, तो चाइना भी हमें देश दिखाना है। अब बांग्लादेश भी करना है, क्योंकि ये हमारा ही वेस्ट बंगाल का पार्ट था, जिसको ईस्ट बंगाल भी बोला जाता था। इसीलिए अब हम अपने कुछ कंट्रीज़ को करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने इंडिया का मैप है, जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा है। ये पॉलिटिकल मैप है, किसी चलते मेरे को फिज़िकल मैप नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, हमें अपने कंट्रीज़ ही पढ़ने हैं, पड़ोसी कंट्रीज़। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था पाकिस्तान। बच्चे, ये हमारा पाकिस्तान है, क्योंकि ये हमारे आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले हमारे देश का ही पार्ट था, और ये हम पाकिस्तान बोलते हैं। और ये हमारा वेस्ट में पड़ता है, किसके ऊपर? राजस्थान। नेक्स्ट हमें देखना है बच्चे नेपाल। नेपाल हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के बीचों बीच पड़ता है, और साथ में सिक्किम भी, क्योंकि ये एक ऐसा देश भी है और हमें पता होना चाहिए कि ये कभी भी गुलाम नहीं हुआ। कहने का मतलब ये हुआ, इसको किसी ने कैप्चर भी नहीं किया, किसी राजा का इस पे रूल नहीं चला, कोई भी शासन नहीं चला, ये हमेशा से ही फ्री रहा है। तो ये हमारा नेपाल कंट्री है, जो कि हमारा, और हमें ये भी पता होना चाहिए हमारे माउंट एवरेस्ट जो हम पढ़ते हैं, सबसे ऊंचा माउंट जो कि माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में ही है। तो जाहिर सी बात है हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। नेक्स्ट जस्ट हम उसके ऊपर चलते हैं। जैसे आपको दिखाई दे ही रहा है, ये पूरा हमारा चाइना है, ये पूरा हमारा चाइना कंट्री है। तो ये भी हमारा एक नेबरिंग कंट्रीज़ है। बच्चे नेक्स्ट अब ज़रा ध्यान देते हैं, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। इसमें ली हुई ये बात, ये आपको दिखाई दे ही रहा है, ये भूटान, ये आपको दिखाई दे रहा है सिक्किम के जस्ट राइट साइड में और अरुणाचल के लेफ़्ट साइड में। ये आपको भूटान दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी छोटा सा देश है, इसमें हमारा मोनार्कियल गवर्नमेंट भी चलती है, राजा सिस्टम, राजा की गवर्नमेंट। आइए ज़रा नेक्स्ट और भी देश की बात करते हैं। ये इसके जस्ट नीचे ही और वेस्ट बंगाल के राइट साइड में हमारा एक कंट्री पड़ता है, देश पड़ता है, जिसका नाम है बांग्लादेश। ये भी हमारे इंडिया का हिस्सा था, बट जैसे ही हमारी बांग्लादेश से वॉर हुई 1972 में, तो ये देश भी हमारा अलग हो गया और एक नया देश कहलाने लगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं लास्ट में, जो कि आपको ये दिखाई दे ही रहा है, ये मैंगो सी शेप का या कोकोनट की शेप का आपको दिखाई दे ही रहा है, ये हमारा श्रीलंका। ये इसको हम सिलोन भी बोला करते थे। जब हमारा 1949-1915 का टाइम चल रहा था, तो हम इसको सिलोन देश बोला करते थे, क्योंकि इस पे भी मोनार्कियल गवर्नमेंट चल रही थी। तो स्टूडेंट्स, और हमें पता है श्रीलंका से पता होना चाहिए, यहाँ पर ही रावण की लंका थी। तो ये श्रीलंका हमारा लास्ट साउथ में पड़ोसी देश पड़ता है, नेबरिंग कंट्रीज़।
स्टूडेंट्स, ये आज कुछ हमने समझे थे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़। आगे की वीडियोस में हम शॉर्ट नोट पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी क्लास ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू क्लास।